नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जो कि पूरे विश्व में और देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ और सत्येंद्र। तो सबसे पहले आप दोनों का नमस्कार। जी नमस्कार कार्तिक। और बिहार की अगर बांकीपुर सीट की बात करें तो बिल्कुल ये हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, 40 साल से इस सीट पर उनका कब्जा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस प्रकार से मैदान पे हैं और लोगों का समर्थन उनको जिस प्रकार से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें साबित कर रही हैं और इस सीट को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना रहा है। हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था उनकी पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान पे है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हाई प्रोफाइल सीट बनते जा रही है और बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रशांत किशोर के लिए जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 40 बड़े स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो तैयार की है। बिहार के अंदर आप बात करेंगे तो जो वहां का वार्ड है, बूथ है, वहां पर बड़े बड़े नेता नियुक्त किए गए हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, विधायक, सांसद है, उनको नियुक्त किया गया है। और ये देख रही है पार्टी की इस पर्टिकुलर वार्ड में जो पर्टिकुलर जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो उसी जाति धर्म का एमपी या एमएलए वहां पे नियुक्त किया गया है, ताकि जो वोटर्स है उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये सभी कारण है कि सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है और इसकी जो चर्चा है ना सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा। और जो हमारे दर्शक है, जनता है, वो आपसे जानना चाहेगी कि बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर हम बात करें आरजेडी की, तो जिस प्रकार से अभी हमने हर एक गली मोहल्ले और वार्ड को जाकर के कवर करने की कोशिश की है, लोगों से सवाल पूछे हैं, तो जो अभी निकल करके आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो फाइट में है बिहार के अंदर, वो आप खुद देख रहे होंगे और लोग खुद जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज के बीच में मुकाबला है। आरजेडी अभी एक साइलेंट के तौर पे दिख रही है, ज्यादा लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है, और आप खुद देखेंगे कि जो अक्सर जो खबरें चल रही हैं वो ज्यादातर जन स्वराज के बारे में चल रही हैं। तो जो चुनाव वहां पे बांकीपुर में है वो भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज के बीच में अभी दिख रहा है। जी बिल्कुल। अब हमारा दूसरा सवाल है कि आपने किन किन क्षेत्रों में जाकर सर्वे किया है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि बांकीपुर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक गली को वहां के जो वार्ड हैं जितने आते हैं बांकीपुर में, वो जाकर के हमने कवर किए हैं। जो वहां की बेसिक सुविधाएं हैं जैसे जल भराव है और वहां पे तमाम छोटी छोटी सड़क को लेकर के हैं, और कई जगह पे बहुत सकरे रास्ता हैं, पीने के पानी का समस्या है और छात्रों की समस्याएं हैं। कई जो वहां के मुद्दे हैं, अगर आप भरत तिवारी इनकाउंटर की बात करें, ये भी एक मुद्दा युवाओं के बीच में बना हुआ है। नीट छात्रा का मामला हो, बंटी यादव की अभी हाल में ही घटना हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो लोग जिनकी बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हमको देखने को मिले कि वो भारतीय जनता पार्टी से, वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन आने वाले इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भारतीय राजनीति में उनकी एंट्री के तौर पे देख रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप खुद देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते भी लोग जन स्वराज जो स्कूल का बसता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो कि हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि आपकी टीम ने बिहार की बांकीपुर में जाकर सर्वे किया है, और जैसा कि अभी आपने एक शब्द का यूज किया, साइलेंट, तो जो हमारे दर्शक है वो आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने सर्वे में साइलेंट वोटर का आकलन किस आधार पर किया है। बिल्कुल, अगर हम साइलेंट वोटर की बात करें तो बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। जैसे पिछला जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में उन्होंने कितना हिस्सा लिया है, उनकी राजनीति में रुचि क्या है, और जब जो उनके सवाल होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो साइलेंट वोटर्स है, जो ज्यादा बोलता नहीं, जिनकी हम बात करते हैं, जो चुनाव को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि जब चुनाव होगा। और आपको और हमारे दर्शकों को याद भी होगा कि अगर वो झारखंड का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव था जो हुआ था इससे पहले,
पहले, ये सभी तमाम चुनाव हमने कवर किए थे और बहुत सारे चुनावों में जो हमारा जो आकलन था, जो हमारे पोल का ओपिनियन था जो हमारा, वो एक सटीक निकला। तो जिस प्रकार से अब बिहार के बांकीपुर की बात करें, बांकीपुर में भी जो हमारा आकलन है, जिस प्रकार हमने लोगों से जा करके बात किया है और जो बातों का जो रिजल्ट वहां पे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी वर्तमान स्थिति में बांकीपुर से प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके सामने पूरी एक फौज खड़ी हुई है और हर एक वार्ड पे एक बड़े लेवल का आपको मंत्री वहां पे देखने को मिल जाएंगे, वहां के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो देखने को आपको वहां पे मिल जाएंगे, हर एक वार्ड में आपको देखने को। जी, जैसा कि आपने बात की कि पिछले चुनाव में किस पार्टी की मजबूत है, इस चुनाव में आपके सर्वे के अनुसार किस पार्टी की पकड़ मजबूत है और कौन सा नेता आगे चल रहा है? बिल्कुल, अगर हम पकड़ की बात करें तो वहां पे अभी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सामने है नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के, और प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के वहां पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एज है वो जनसुराज को मिलता दिख रहा है। और अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जा रही है, लेकिन हम सिर्फ इसी बात को मान करके नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे तुलना करेगा नीरज सिन्हा को आप प्रशांत किशोर के सामने, तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जो वोटर है जो वोट देने जाएगा, अगर नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर को वहां पे देखेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको खुद लगेगा कि इस विधानसभा में जो प्रशांत किशोर है वो ज्यादा हैवी वेट लग रहे हैं। और जो ये चुनाव है तो ऐसा लग रहा है कि अगर पकड़ की हम बात करें तो जनसुराज फिलहाल यहाँ पे मजबूत है। आप खुद और सारी जनता जो बिहार की है वो खुद समझ सकती है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक, और आप खुद देखेंगे कि नेताओं को जनसुराज अगर मजबूत नहीं है तो नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर रही है और बहुत सारे नेताओं को पाले में किया हुआ है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश वहां पे हो रही है, क्योंकि सीधे से जिस प्रकार से अभी वहां पे लग रहा है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना कि पिछला चुनाव था। बहुत सारा कारण है। शुरुआत में ही आप देखेंगे आपने अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान पे उतारा और उनका नामांकन के दिन ही उन्होंने अपना जो फॉर्म है उसको वापस ले लिया, और इसके बाद में आपने नीरज सिन्हा को, तो जो एक मनोबल है, हम बात करें जो मानसिक एक स्थिति है वहां पे कहीं ना कहीं मनोबल और जो मोटिवेशन है वो जनसुराज में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप दोनों ने हमें और हमारे दर्शकों को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, और बहुत ही जल्द मिलते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के नए अपडेट के साथ। जी धन्यवाद।